वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग का चैप्टर सर्कल्स कंटिन्यू था। लास्ट चैप्टर में हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी और रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट थ्योरम जो है रिलेटेड टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल। एक आर्क से किसी सर्किल पे जो एंगल बनता है उससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं। कोई भी सर्किल दिया है, उसकी आर्क है और उस आर्क से एक सेगमेंट खींची है उस आर्क पे और उस सेगमेंट से एंगल बने हुए हैं सर्किल पे। ठीक है, तो अगर सी और डी एक ऐसे पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स जो किसी आर्क पे खींची हुई सेगमेंट से बन रहे हैं, तो प्रूव करना है कि वो एंगल जो है वो इक्वल होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल प्रूव करना है। तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, सेंटर से ये जो सेगमेंट दी है इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मीन्स ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। गिवन क्या है, वही अ सर्किल। हम जब भी सर्कल वाली थ्योरम्स प्रूव करते हैं तो उसमें सर्किल उसका सेंटर बता देते हैं कि अ सर्किल हैविंग सेंटर ओ, या सर्किल विद सेंटर ओ, अ सर्किल हुज सेंटर इज ओ, है ना। ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने सर्किल का आर्क का साइन बताया था ऊपर, ऐसे ए एम बी इज अ सर्किल subtends the angle 2 and 3 at the point C and D respectively on the circle. Both angles are in the same segment. ऐसा नहीं है कि ये ऐसे सर्किल खींच लिया, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल्स बन रहे हैं। ओके, तो प्रूफ करना है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ज्वाइन ओ एंड ओ बी। बस बहुत सिंपल है। अभी हमने लास्ट में हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्किल पे किसी भी एंगल के डबल के इक्वल होता है, उसके डबल के इक्वल होता है। ओके, हाँ, ये फंडामेंटल थ्योरम थी सेंटर ऑफ द एंगल की, कि सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्किल के किसी पॉइंट पर बनने वाले एंगल के डबल होता है। क्या होता है? डबल। तो ये जो एंगल ए ओ बी बन रहा है ये क्या होगा? हाँ, ए डी बी का डबल है और ये वाले एंगल का भी डबल है। तो वही हमने लिख दिया कि एंगल 1 इज डबल ऑफ द एंगल 2 एंड एंगल 1 इज ऑल्सो डबल ऑफ द एंगल ऑफ 3, मीन्स इसका भी डबल है, इसका भी डबल है। इक्वेशन 1 और 2, जब एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2 एंड एंगल 1 is equal to 2 into angle 3, then from first equation and second this also equal, means 2 angle 2 is equal to 2 angle 3, cancel 2 से 2 cancel, angle 2 is equal to angle 3, hence proved। प्रूव हो गया कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। अंडरस्टैंड? बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक और थ्योरम है। ये क्वेश्चंस में सॉल्व होते हैं ना, इसलिए हमको पता ये से द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। किसी भी सेमी सर्किल पे बना हुआ एंगल कैसा होता है? राइट एंगल होता है। इसकी कन्वर्स थ्योरम भी होती है कि अगर सेमी सर्किल पे कोई राइट एंगल, किसी सर्किल पे राइट एंगल बना है तो उन तीनों पॉइंट से उस ट्रायंगल से होकर जाने वाला जो है सर्किल वो सेमी सर्किल होगा, वो एक सेमी सर्किल बनाएगी कॉर्ड। तो इसको प्रूव करेंगे। एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया, ए ओ बी इसका डायमीटर है, सेंटर ओ है और ये जो डायमीटर है, डायमीटर ए ओ बी, यहाँ लैंग्वेज जो है वो मैं समझा रही हूँ। डायमीटर ए ओ बी इज डिवाइड्स द सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कह सकते हैं, या फिर 2 कॉन्ग्रुएंट सेमी सर्किल। 2 सेमी सर्किल में इक्वल सेमी सर्किल्स में डिवाइड कर रहा है डायमीटर। सी इज एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, कोई भी पॉइंट है, यहाँ भी ले लो, यहाँ कहीं भी ले लो, वो एक एंगल फॉर्म कर रहा है। लेकिन हमने अभी ये नहीं बताया कि कौन सा एंगल है। इट इज़ फॉर्म एन एंगल। अब प्रूव ये करना है कि वो जो एंगल बना रहा है दैट इज़ 90 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। फिर वही कि सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है वो किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल का डबल होता है, मीन्स ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ द एंगल ए सी बी। ओके, ये तो क्लियर है ना हमको, ये इसके डबल का इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे ए ओ बी की हमें मेजरमेंट दी है। कैसे दी है? ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसा एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री पता है, ये पता चल जाएगा। तो
एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल ACB, बट दिस इज इक्वल टू 180, तो 2 ACB इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, एंगल ACB कितना आ गया 90 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स तो एंगल इज इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। कहीं पे भी आप बनाएंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे तो भी वो राइट एंगल होगा, यहाँ पे बनाएंगे तो भी राइट एंगल होगा, यहाँ पे बनाएंगे तो भी राइट एंगल ही बनेगा। नेक्स्ट है कोरोलरी है इससे रिलेटेड, एनी एंगल सबटेंडेड बाय अ माइनर आर्क in the alternate segment is acute and any angle subtended by the major arc in the alternate segment is obtuse। मतलब एक सेगमेंट है, उससे एक मेजर आर्क से बन रहा है एंगल और एक माइनर आर्क से, तो कह रहे हैं मेजर आर्क वाला एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा और जो माइनर आर्क वाला है वो एक्यूट मीन्स 90 डिग्री से कम बनेगा, और मेजर आर्क वाला जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, O से OA और OB को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे AOB इज़ द डबल ऑफ इक्वल टू डबल ऑफ द एंगल 1, इसके डबल है, और ये जो है वो AOB ये अब आप ये देखिए यहाँ से ये एंगल ऐसे खींचा है, यहाँ पर ये O है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा 180 का होता है। अब यहाँ से ये एंगल बन रहा है तो ये 180 से कम ही तो होगा, तो ये यहाँ से यहाँ का एंगल निकल गया तो ये 180 से कम होगा, मीन्स जो एंगल AOB इज लेस देन ऑफ 180। अगर ये 180 से लेस देन है तो ये भी तो 180 से लेस देन होगा, तो ये वाला हमने 180 से लेस देन कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 90, यानी एंगल 1 जो है वो 90 से कम है। 90 से कम है मतलब एंगल 1 कैसा हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। हमको यही बताना था कि एंगल 1 जो है वो एक्यूट एंगल है। ये जो माइनर एक्सिस है इससे इस पे बन रहा है एंगल, अब मेजर एक्सिस से जो बन रहा है ACB से इस पे जो एंगल बन रहा है वो हमको बताना है। देखिए फिर से हम देखते हैं AOB जो है वो जो इससे बन रहा हुआ किस एंगल पे कहीं पे बने इसका डबल होता है, डबल के इक्वल होता है, तो 2 इंटू एंगल 2। अच्छा ये क्या होता है, इसका रिफ्लेक्स एंगल होता है, क्या होता है AOB का रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे कोई एंगल है ये, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या करते हैं 360 से हम माइनस कर देते हैं, 360 से माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 360 से माइनस कर देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ AOB हो जाएगा 360 माइनस AOB, रिफ्लेक्स ऑफ AOB। तो वो हम 360 से माइनस करेंगे, दैट इज ग्रेटर देन लेस देन ऑफ 2 एंगल 2, मीन्स 2 एंगल 2 इज ग्रेटर देन 360 माइनस एंगल AOB, और दिस इज द लेस देन ऑफ ऑल्सो 180 डिग्री, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 180 डिग्री लिख दिया है। तो इसको माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स एंगल 2 है वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन मीन्स ऑब्ट्यूज। ठीक है, चलिए कुछ सम्स कर लेते हैं रिलेटेड। If O is the center of a circle, find the value of x in each figure। एक फिगर दिया हुआ है उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही है सेम ये अभी थ्योरम जो है, सेगमेंट से 2 एंगल बन रहे हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में बराबर। अच्छा ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। अब हम इसको नहीं देखेंगे, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BDC, इसमें देखिए तीनों एंगल पता है, एक नहीं पता 2 पता है, तीसरा आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 + 40 180 से माइनस कर देंगे, x आ गया है ना, सिंपल। तो वही हमने किया, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि सेम सेगमेंट में बने हैं। अब इन एंगल BDC एंगल B + D + C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी वैल्यू 8 + 40 80 + 40 दी है, मीन्स 120, 180 से 120 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिगर है, इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए बी ओ सी, ये बी ए सी निकालना है हमको, एंगल बी ए सी फाइंड करना है। ये 120 दिया, ये 90 दिया है। अब पहले फिगर से ही हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए ये किसी भी पॉइंट को, ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ के एंगल मेजर हमने बोला था, इस सर्किल बना रहा है, इसका पॉइंट का चारों तरफ का मेजर कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360। और ये हमको दिया है 120 और 90, ये वाला हमको पता चल जाएगा ना, 360 से माइनस कर देंगे तो 120 और 90 कितना हो गया, 210। 210 जो है वो 360 से माइनस करेंगे, 210 कितना आ जाएगा, 150। कितना आ गया। अब ये जो एंगल है बी ओ सी सेंटर पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, ये सर्किल के किसी भी पॉइंट पे बनने वाले एंगल से के डबल से के इक्वल होगा। मीन्स इसका डबल 2x कर देंगे, उसके इक्वल क्या हो जाएगा, 150। तो 2x इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू 150/2, 75 डिग्री। चलिए लैंग्वेज समझ लेते हैं। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल बी ए सी, मीन्स 2x ये है, लेकिन हमको बी ओ सी नहीं पता है, x भी नहीं पता है, तो आएगा नहीं आंसर। पहले हम बी ओ सी पता करते हैं। सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री, देन 120 प्लस 90 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360। बी ओ सी इज इक्वल टू 360 माइनस 210, मीन्स इसको प्लस किया, 210 आ गया, माइनस कर दिया, मीन्स एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 150 डिग्री वी हैव फाउंड आउट। एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, 2x is equal to angle BOC, then 2x is equal to 150 degree, x is equal to 150/2 means 75 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। क्लियर है ना। नेक्स्ट, ओके, in the given figure, in the given figure find the value of measure of angle POR। measure m का मतलब measure of angle POR है ना। ऐसे अभी हमने बताया था ना कि किसी एंगल के मेजर को लिख देते हैं थीटा अगर एंगल, तो हम ये भी लिख सकते हैं मेजर ऑफ PR आर्क, मेजर ऑफ PR आर्क, ये भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। इसका मतलब यही है कि मेजर ऑफ हम एंगल POR की बात कर रहे हैं, POR की, एंगल POR की बात कर रहे हैं। अगर हम इस आर्क की बात कर रहे हैं मीन्स हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट, m का मतलब होता है मेजर। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में O और Q को ऐड करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, O और Q को हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या बन रहा है, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये सर्किल पे क्या है, रेडियस है, क्या रेडियाई, ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तीनों क्या हो गई, रेडियाई। तो क्या हो जाएगी, इक्वल भी होंगी। एक सर्किल की सारी रेडियस इक्वल होती है, मीन्स ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। अब ये जब दो आइसोसेल्स एंगल होते हैं जिनकी दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो उनके साइड से बनने, बेसमेंट से जो एंगल बनता है बेस से, उनकी बेस से बनने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 30 डिग्री बना रहा तो ये भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आइसोसेल्स एंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 30 आ गया, ये 40 आ गया, तो ये पूरा कितना हो गया, 70। कितना हो गया, ये 70 है तो इसका डबल ये होगा, इसका डबल ये होगा। ओके, तो क्या लिखा है मैंने, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ आर रेडियाई, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ पी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसमें देख लेते हैं, एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, देन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 30 प्लस 40 means 70 degree. Now angle POR is equal to double of the angle PQR and double of the angle PQR. PQR is 70, then 2 into 70 is equal to 140. Then angle POR is equal to 140 degree. Okay.
एंगल POR कितना आ गया 140 डिग्री। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी मैंने बताया था ये इसका रिफ्लेक्स एंगल होता है। आप रिफ्लेक्स एंगल है, समझ लो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। बस आपको सॉल्व क्या करना है, पहले 360 से ये माइनस करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने प्रूव किया थ्योरम। इसको 360 से माइनस कर देंगे और इसको बता देंगे इसका डबल है, ये इसका डबल है। मीन्स एंगल हमको निकालना क्या है, BAC। क्या निकालना है, यहाँ पर A बना देते हैं, BAC निकालना है। BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ BOC। ठीक है, हाफ क्यों, हम ये लिखेंगे ना, यहाँ पे देखो लिखो BOC इज इक्वल टू डबल ऑफ द एंगल BAC। यही तो होता है कि सर्किल एंगल, सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्किल के किसी भी बनने वाले एंगल का डबल होता है, इसका डबल होता है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। यही तो हो गया, मतलब दिस इज द हाफ ऑफ दिस रिफ्लेक्स ऑफ BOC। अब रिफ्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे BOC की जगह 360 माइनस 120, 360 माइनस 120। रिफ्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे बनता तो रिफ्लेक्स नहीं लेते। अब इसी के सामने बन रहा है ना, इसी के सामने बन रहा है, तो हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे ना रिफ्लेक्स एंगल। BOC जो है वो ये वाला लेंगे ना कि ये वाला लेंगे। क्लियर है ना बात। हाँ, जब यहाँ पे एंगल बन रहा होता तो ये ले लेते हैं। अगर यहाँ बन रहा है इसी के जस्ट सामने, तो हम ये वाला एंगल यूज़ करेंगे। समझ आ रही बात। तो 360 से 120 माइनस करेंगे, मीन्स 240 डिग्री वाला लेंगे। तो ये जो 240 है ये इसका डबल, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसका ये डबल होता है ना, सेंटर पे बनने वाले एंगल से इसका ये डबल होता है। तो ये 240 है तो ये 120 हो गया। 1/2 इंटू 240 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। क्लियर है ना। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। और एक टॉपिक और रह गया है, एक दो थ्योरम्स उससे रिलेटेड रह गई हैं, जो कि हम लोग हाँ सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ना साइक्लिक, हाँ उससे रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब हौच पौच हो जाता है, एक साथ लंबी क्लास लेना ठीक नहीं है। हम पिछला भूल जाते हैं अगले के चक्कर में, और थ्योरम्स वैसे भी आप जो है वो एक दूसरे में क्या हो जाती हैं कि हौच पौच हो जाती हैं, हमको समझ नहीं आती है कि ये थ्योरम है। सारी 3 तो पढ़ी ली हैं, कल भी तीन चार लास्ट क्लास में भी हमने आप लोगों को पढ़ाई थी। तो अभी ये वाला जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये वाली थ्योरम्स क्लियर कर लीजिए। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा देंगे ये चैप्टर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।